शांति। तो इस मध्याह्न के समय में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप पिछले 36 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और पिछले 26 वर्षों से बाबा के यज्ञ में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है और वर्तमान में आप ट्रोमा हॉस्पिटल जो नीचे शांतिवन अब रोड में है वहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं और अपने ही शांतिवन कैंपस के अंदर आप कैड के प्रोग्राम्स चलाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस के, हृदय से संबंधित। और इसलिए कई बार आपको लोग इस नाम से जानते हैं, दिल वाले डॉक्टर। हाँ, कौन से डॉक्टर? दिल वाले डॉक्टर। तो दिल वाले डॉक्टर क्या करेंगे? उस दिल वाला से हमारा कनेक्शन जोड़ेंगे, ऐसा कनेक्शन कि जब हम भी पावर हाउस से इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कनेक्शन लेते हैं तो फिर हमारे घर में जो लाइट जलती है उसका फ़ायदा हम अकेले नहीं उठाते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश तो दूर दूर तक फैलता है। ठीक ऐसे ही दिल वाले बनकर उस दिल वाला से हम कैसे कनेक्शन जोड़ें कि उसकी लाइट और माइट हम तक तो पहुँचे ही, लेकिन सकाश के रूप में सारे संसार को भी पहुँचे। तो आज यही समय की पुकार है। तो समय की पुकार मनसा द्वारा सकाश देना, आज इसी विषय पर आप प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। समय की पुकार मनसा द्वारा सकाश। सकाश का क्या अर्थ है? सकाश माना करंट है ना। अब आपने सभी ने देखा, पिछले 1 साल से देखा है ना, समय बदल रहा है, बदल गया है ना, बदल गया है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल गया है, काफ़ी हद तक बदल गया है ना। अच्छा, तो अभी जैसे पहले तो हमारा था सुनने और सुनाने का प्रोग्राम था, वाणी के द्वारा सेवा करते थे और सभी वाणी द्वारा सेवा करने में एक्सपर्ट हो गए थे। तो अब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि वाणी की सेवा अभी तो ऑनलाइन से कर रहे हैं, फिर तो ऑनलाइन भी ख़त्म हो जाने वाला है ना। रहने वाला है क्या? ये भी रहने वाला नहीं है, तो अभी तो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे? अभी कोर्स करने तो आएंगे नहीं ना, कोर्स कराने तो चांस होगा नहीं ना, या इवन मुरली सुनाने का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तो जो समय जो आ रहा है वो समय ऐसा आ रहा है, सुनने सुनाने का नहीं समय आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा समय बाकी है और उसमें हम सबको अपने अंदर इतनी शक्तियाँ भर लेनी हैं। कितने दिनों की शक्तियाँ भर लेनी हैं? कितने दिनों के लिए? पूरे कल्प के लिए ना, 84 जन्मों के लिए। 21 जन्म तो हमें मिलेगा ही, किंतु पूरे 84 जन्म हमारी बैटरी चलती रहे, है ना। अभी वो समय है ना। और क्योंकि बाबा ने हमें चुना है, हम 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, बाप के साथ हमारा पार्ट है ना। और कौन सा पार्ट है? बाप के साथ हमारा कौन सा पार्ट है? विशेष पार्ट होगा ना। नहीं, विशेष पार्ट नहीं, विशेष पार्ट ना। हमारा सबका विशेष पार्ट है। तो बाप के कार्य में मददगार बनना पड़ेगा ना? बाप के कार्य, बाबा का कार्य क्या है? सारे विश्व का परिवर्तन करना है ना, सारे विश्व का, या सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का परिवर्तन करना? सारे विश्व का परिवर्तन, सारे विश्व की हर एक आत्मा
800 करोड़ आत्माओं का परिवर्तन करना है ना। 800 करोड़ भी 833 करोड़ है ना, कितनी 833 करोड़ आत्माओं का परिवर्तन करना है ना। तो अभी इतनी आत्माओं का परिवर्तन होना बाकी है ना। अभी कितनी आत्माओं का परिवर्तन हुआ है? कितनी आत्माओं का परिवर्तन हुआ है? 10-12 लाख का हुआ होगा ना। 10-12 लाख तो रेगुलर बाबा के बच्चे बन गए, किंतु कम से कम 33 करोड़ तो देवी देवता चाहिए ना। नहीं, 33 करोड़ देवी देवता चाहिए ना। कब तक 33 करोड़ कब तक होते हैं? हैं? त्रेता के अंत तक? त्रेता के अंत तक नहीं, क्योंकि भारत की आबादी 1947 में 34 करोड़ थी, 34 करोड़ थी। तो 5000 साल से हम क्या कर रहे थे? तो मतलब आबादी सिर्फ 34 करोड़, भारत की आबादी 34 करोड़ ही हुई है? नहीं, ऐसा नहीं। भारत की आबादी जो है थी, तो सारे विश्व की आबादी मतलब 150 से 200 करोड़ के बीच में थी 1900 में, है ना। तो ज़्यादा आबादी तो नहीं थी ना। बाबा के आने के बाद ही ज़्यादातर आत्माएं आई हैं, है ना। बाबा के आने के बाद ही 580 करोड़ तो बाबा के आने के बाद उतरी है धरती पर ना। तो बाबा के आने के बाद ही इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो 800 करोड़ आत्माओं का कल्याण हमें करना है ना। कम से कम वो बाप को पहचान तो जाए ना, नहीं एटलीस्ट वो ये तो कहे हमारा बाबा, बड़े रोते रोते कहें ना, हंसते हंसते ना कहें, है ना। क्योंकि रोते रोते कहेंगे ना, बाकी लोग जो भगवान को अभी याद नहीं करेंगे, बाद में तो रोना ही पड़ेगा ना, अहो प्रभु तेरी लीला समझ के ना। तो पर याद तो करेंगे ना, राइट। अभी कितने % सेवा हुई होगी? 85 साल में कितनी सेवा हुई होगी? कितनी सेवा हुई होगी? 0.1% है ना। कितनी हुई होगी? कितनी? 0.1% है ना। नहीं ऐसा, आप लगा के देखो हिसाब, तो 0.1% हुई होगी ना, 0.1 है ना। तो अभी 99.9% तो सेवा होनी बाकी है। तो अभी इतनी सेवा होनी बाकी है, कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो हमको इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि हम बाप समान बन जाए, है ना। और बाप समान बन के बाप का सकाश, जो बाबा तो पावर हाउस है ना, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है। और हर आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं चाहिए, क्योंकि 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से ही बुद्धि हमारी चलती है। बुद्धि किस चीज़ की बनी हुई है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से बनी हुई है ना। और मन पे विचार किससे उठते हैं? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से उठते हैं। अगर 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं आत्मा के पास, तो पॉजिटिव विचार चलते हैं, अदरवाइज विकारों के विचार चलते हैं, उनसे पाप कर्म होते हैं, है ना। उससे दुखी खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी देते हैं, दुखी खुद को भी कांटा लगाते हैं, दूसरों को भी कांटा लगाते हैं। दुनिया को हम क्या बना देते हैं? कांटा लगा के नरक बना देते हैं। नरक का क्या अर्थ है? नरक का अर्थ है ना अरक। अरक मीन्स इसेंस, जूस, है ना, राइट। तो आत्मा का अरक क्या है? आत्मा का अरक ये 7 गुण आत्मा का अरक है ना। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य प्रेम, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ, ये आत्मा का अरक है। आत्मा की एनर्जी है ना ये तो। और आजकल दुनिया में अरक है क्या? ना सत्य की समझ है किसी को, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना सत्य निस्वार्थ प्रेम है, ना अतीन्द्रिय सुख है, ना आनंद है, ना शक्ति है शक्ति किसी के पास? तो नरक हो गई ना दुनिया। तो अभी दुनिया नरक हो गई है। और स्वर्ग का क्या अर्थ है? स्व माने आत्मा, अरग, वो अरक, ये अरग। अरग और अरक में क्या फर्क होता है? अरक और अरग में क्या फर्क होता है? देखो, आप जो मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खियां जो होती है ना, हनी बीज होती हैं, वो क्या करती हैं? फूलों का रस चूस करके और
अपने उसमें ला करके उसका हनी बनाती है, ठीक है। उसका मतलब फूलों का रस का फर्दर उसको कंसनट्रेट करके हनी बनाती है। और एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, वो लंबा समय जीती है। जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वो जल्दी मर जाती हैं, किंतु एक रानी मक्खी जो होती है वो लंबा समय जीती है। वही सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है, और कोई मक्खियाँ बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, है ना। तो वो मक्खी के लिए वो रॉयल जेली बनाती है। बहुत सारे हनी से, जो हनी जितना भी हनी होता है ना लगभग, उस सारे हनी का थोड़ा सा जूस वो स्पेशल अलग बनाती है, उसका इसेंस बनाती है, उसको रॉयल जेली कहते हैं। तो वो मधुमक्खी वो रानी मक्खी वो वाली रॉयल जेली खाती है, और उसके कारण बहुत लंबा समय जिंदा रहती है, राइट। तो अर्घ का मतलब क्या है? 7 चैतन्यात्मिक ऊर्जाओं जो हमारे अंदर हैं, जब हम कर्म में आते हैं तो 7 चैतन्यात्मिक ऊर्जाओं जो अंदर भरपूर हैं, कर्म में आते हैं तो वो दैवी गुण में परिवर्तन हो जाते हैं। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस स्थिति, एक मत, एकता, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, ऐसे 36 दैवी गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। ये 36 दैवी गुण जो है ना वो अर्घ है। 7 गुणों का भी फर्दर जो मतलब हमारे व्यवहार में जो चीज़ आई ना, ज्ञान तो मेरे अंदर है, अब ज्ञान चेहरे से तुरंत दिखाई देता है। पवित्रता मेरे अंदर है, शांति मेरे अंदर है, मैं पवित्र रहता हूँ, थोड़ा तेज चेहरे पर दिखाई देगा, पर प्रैक्टिकली मेरे व्यवहार में पवित्रता है कि नहीं, है ना। वो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ, वो प्रैक्टिकल मेरे व्यवहार में आ जाए। सरलता, नम्रता, उदारता, इन 7 गुणों के मिश्रण से बनती है। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, नीला, लाल और पीला, इनसे 150 सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। डिफरेंट परसेंटेज में मिलाएंगे ना, डिफरेंट तो कलर्स बहुत सारे कलर्स बन जाएंगे। सिमिलरली ये 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, सत्व प्रधान शब्द कहाँ से आया? सत्व प्रधान सत्व से आया ना, सत्व माना 7, प्रधान माना भरपूर। तो आत्मा जब 7 गुणों में भरपूर है तो सत्व प्रधान कहते हैं ना। और जब हम इन 7 गुणों से भरपूर के कर्म करते हैं तो हमारे कर्मेंद्रियों से क्या झलकता है? दैवी गुण झलकते हैं। हमारे व्यवहार में दैवी गुण दिखाई देते हैं। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, है ना, सहनशीलता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ये हमारे सम्मान मिल के सम्मान देना सबको, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी, जो सत्युग में होती है, प्रैक्टिकल में होती है कि नहीं होती है? वो हमको वहाँ जाके सत्युग में जाके बनना है कि यहाँ बनना है? कि सत्युग में जाएंगे सीधे उतरेंगे तो एकदम बने वहाँ उतर जाएंगे, ऐसा होगा क्या? देवता यहाँ बनना है कि वहाँ बनना है? स्वर्ग यहाँ बनाना है कि वहाँ जाके बनाना है? यहाँ बनाना ना, कि वहाँ जाके बनाना है? यहाँ बनाना पड़ेगा। नहीं, फरिश्ता यहाँ बनना है कि ऊपर जाके बनना है सूक्ष्म वतन में? यहाँ बनना पड़ेगा। तो आज हम इसी बात को थोड़ी गहराई से समझेंगे कि कैसे हम बाबा के बच्चे प्रैक्टिकली हमारे अंदर अभी हम मनसा को इतना शक्तिशाली बना लें, अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लें कि हम जो आत्माएं आज पुकार रही हैं, अभी लास्ट जो मुरली चली ना, चारों तरफ अशांत हैं आत्माएं, दुखी हैं। देखो एक टाइम में लगभग 5 करोड़ लोग तो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं। एक समय में देखो ना आप लोग, तो एक समय में, अभी जैसे इस समय भी 5 करोड़ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। किस में? आम एडमिशन नहीं, आईसीयू में एडमिट है। क्रिटिकल केयर यूनिट या सीसीयू या न्यूरोलॉजिकल आईसीयू, कहीं ना कोई आईसीयू है जी। आंतों की भी आईसीयू होती है ना, नियोनेटल बच्चों की भी आईसीयू होती है ना। तो अलग अलग आईसीयू होते हैं ना, कितने सारी आईसीयूज हैं। सर्जिकल ऑपरेशन के वाले पहले और बाद वाली आईसीयू होती है। तो कितनी सारी आईसीयू होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स।
उनके घर वाले बाहर बैठे हैं, कम से कम 2-2 जने तो बैठे होंगे, तो 5 करोड़ वो और 10 करोड़ बाहर बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवान को याद कर रहे हैं। पेशेंट भी याद कर रहा है, भगवान उसके रिलेटिव्स भी याद करेंगे, और किसको याद करेंगे? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो 15-20 करोड़ तो हमेशा तैयार हैं, नहीं, मनसा सेवा के लिए ना, क्योंकि मनसा सेवा हम उनकी कर सकते हैं सिर्फ जो रिसीविंग मोड में है, जो भगवान को याद कर रहे हैं। जो भगवान को याद नहीं कर रहे, खाने पीने में लगे हुए हैं, सो रहे हैं, कुंभकर्ण बन के सो रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते। उनकी लाइन ही बिजी है, लाइन किसी और में बिजी है, तो हमारी लाइन कैसे पकड़ेंगे? पकड़ ही नहीं सकते ना। तो मैं तो हमेशा ही ध्यान रखता हूँ कि मेरा जो काम रहता है ना, वो रहता है 15-20 करोड़ लोगों की सेवा करना, है ना। क्योंकि जो भूखे प्यासे उनको देना ना, जो भगवान को याद कर रहे हैं उनको देना ना। अब कोरोना आया तो कितनों ने भगवान को याद किया होगा, है ना। लगभग मतलब कम से कम 800 करोड़ 780 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ ने तो याद किया होगा, है ना। 100 करोड़ ने तो याद किया, नहीं किया? तो 100 करोड़ ने याद किया, 11-12 करोड़ तो बीमारी हो गए। अब एक के साथ आप 10-10 लगा लो तो कितने 100 करोड़ हो गए, नहीं हो गए? तो 100 करोड़ तो भगवान को याद ही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो 100 करोड़ की सेवा, मनसा सेवा करने का चांस था। और जब विनाश होगा अंत में तो क्या होगा? तब सबके सब याद करेंगे भगवान को, नहीं करेंगे? जब पांचों तत्व इकट्ठा विनाश करने के लिए पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा? तब तो सबको ही याद करना पड़ेगा। जब अर्थक्वेक्स आ रहे होंगे, भूकंप, अब सुनामी आ रही होंगी, चारों तरफ आग लग रही होगी, सूरज इतना गर्म हो जाएगा, चारों तरफ आग लग जाएगी, खाने को नहीं रहेगा, पेट में रोटी नहीं होगी। बाबा कहते हैं अभी तो सबके पेट मोटे मोटे हो गए, मेरा भी पेट थोड़ा मोटा हो गया है ना, कोरोना काल में, है ना। तो पेट तो सबके मोटे मोटे हो गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा पेट कमर से लग जाने वाला है, ठीक है ना। इतना कम खाने को मिलेगा कि पेट कमर से लग जाए, डाइटिंग अपने आप हो जाएगी। कई भाई बहन आजकल डाइटिंग करते हैं ना, है ना, तो डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है ना, अपने आप ही डाइटिंग होने वाली है ना, नहीं। पर जो बाबा के बच्चे हैं उनको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। क्यों भूखे नहीं मरना पड़ेगा? उनको दाल रोटी मिलेगी, कितनी मिलेगी? 5-5 रोटी नहीं, हाँ 1 या 2 रोटी मिलेगी, मुश्किल से 1 ही रोटी मिले शायद ना, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आने वाले समय की निशानी बता रहा हूँ, और हमारी दादियों में अभी से है। देखो हम तो खाते हैं 1600 कैलोरी डाइट ना, डेली 1600 कैलोरी डाइट खाते हैं सुबह से शाम तक। और दादियाँ जो है, मैंने देखा दादियाँ जो अपनी जो निर्मल शांता दादी थी, और दादियाँ बड़ी दादियाँ, जैसे बड़ी दादी थी जानकी दादी को देखा हमने, और मैंने तो सभी दादियों को देखा है, अलग चंद्रमणि दादी को देखा, और शांतामणि दादी, मनोहर दादी। तो उनकी रोटी गुजराती रोटी, आप सब गुजरात के ही है ना, गुजराती रोटी कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है ना। 1 रोटी होती है, वो 1 रोटी में से भी 1 टुकड़ा मुझे खिला देती थी, है ना। तो कितना बचा उनके पास? तो मतलब वो दादियाँ मतलब इतनी सी एक पतली सी रोटी खा करके सुबह, और 1 दोपहर में, शाम को खाली पपीता खा लिया, बस सूप पी लिया, बस इतना खा करके मुश्किल से 500 कैलोरीज 400 कैलोरीज। हमारी जो है, जितना हम अधिक बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, रोल कॉन्शियस रहते हैं, तो हम ज़्यादा खा करके भी सुस्त रहते हैं, आलस से अलबेलापन आता है। किंतु जितना आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाएगी, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी, तो आपकी क्या होगा? आपको फिजिकल एनर्जी की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो आपकी 1 चपाती क्या, आधी चपाती क्या, 1 टुकड़ा भी बहुत होगा। अगर देवताओं को हम भोग लगाते हैं, पहले, अभी तो नहीं लगाते, पहले लगाते थे, अगर देवता को मैं भोग लगाऊं, थाली में रख के भोग लगाऊं, और उसमें से आधा खा जाए तो क्या होगा? तो कोई लगाएगा नहीं, सुना नहीं। मैंने हनुमान जी को भोग लगाया, उसका ना वो होता ना, क्या बोलते हैं, बूंदी होती है ना, क्या होता है, गुलदाना जैसे होता है ना, और उसमें से 45% वही खा जाए, 50% वही खा जाए, हनुमान जी खा जाए तो क्या करेंगे?
कोई लगाएगा, अगली बार सोचेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ो छोड़ो, नहीं। तो इसलिए हमको रियल में अभी देवता बनने के समय, जब देवता बनने का समय आएगा ना हमारा, तो हमारा नाम मात्र भोजन रह जाएगा, नाम मात्र। हमको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, नाम मात्र एक टुकड़ा भी खाएंगे ना, टुकड़ा भी खाएंगे, मतलब भासना जैसे हो जाएगा बस। सूक्ष्म वतन में बाबा अपने आप खिला देगा और ऐसा फील होगा अपने पेट भर गया हमारा, शायद यहाँ ना भी खाने को मिले अंत में, है ना। तो बाबा को तो सूक्ष्म वतन में खिला देगा, सब कुछ खिला देगा, जो आपको चाहिए वो खिला देगा, मनसा भरपूर हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम देखा होगा आपने कि यहाँ पर बच्चे होते हैं ना, स्पेशली खाने के बाद कहेंगे कुछ और खाने को है, मतलब अच्छे से 4-5 चपाती खा लेंगे, फिर कहीं कुछ और खाने को है, मतलब अभी क्या है, पेट तो भर गया, मन नहीं भरा है। तो जब आने वाला समय ऐसा होगा, जब हम देवता, हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी, तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा मन भर जाया करेगा सूक्ष्म वतन में। तो आज हम बात करते हैं कैसे हमें मनसा सेवा करनी है, ठीक है। तो करंट माना, सकाश माना करंट, करंट माना 7 एनर्जी, है ना। करंट, सकाश का मतलब कुछ और नहीं है, जो आत्माएं आज 7 चैतन्य आत्मी ऊर्जाओं जहाँ खत्म हो गई लोगों में, सभी नरक, नरक है ना अरक, तो उन आत्माओं को हमें क्या देना है, सकाश का मतलब 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करना है। सकाश मना प्रकाश भी होता है, सकाश मना करंट भी होती है। तो हमको 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का प्रकाश उनको पहुंचाना है। और अब हमें देखना है कैसे हम पहुंचाएं। और मन को हम समझ लेते हैं, है ना। मन जो है, पहली तो चीज़ ये हमें समझनी चाहिए, हम परमात्मा से जो करंट, आत्मा के पास 2 चीज़ें हैं ना, बुद्धि और मन, एक संस्कार भी है। संस्कार तो आदत को कहते हैं, जो चीज़ मन बुद्धि के द्वारा हम बार बार करते हैं वह संस्कार आदत बन जाते हैं। और संस्कार जो बन जाते हैं बुद्धि को प्रभावित करते हैं और बुद्धि पर असर डालते हैं, तो बुद्धि उसके अनुसार फिर कार्य करती है। और अभी के मनुष्य जो है, अभी के मनुष्य जो है ऑटो मोड में है, जो आदत बन गई, अब बुद्धि काम नहीं करती है। आज के मनुष्यों की बुद्धि काम करती है क्या? जानते हैं कि ये चीज़ हमें नुकसान करेगी, डायबिटीज़ का मरीज़ है, जानते हैं मिठाई मुझे नुकसान करेगी। बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, गुरुवार के दिन, है ना, गुरुवार के दिन भले डायबिटीज़ के मरीज़ होंगे, डॉक्टर ने भला मना, भले नहीं तो बाबा का भोग है ना, बाबा का भोग है ना, तो बाबा का भोग खाएंगे। तो बाबा का भोग करके इतना खा लेते हैं गुरुवार के दिन, फिर अगले 7 दिन शुगर खराब रहती है ना। फिर अगले दिन अगला गुरुवार आता है, नहीं नहीं बाबा का भोग है ना, ये तो छोड़ नहीं सकते ना, भले शुगर बढ़े कोई हर्जा नहीं, पर बाबा का भोग है ना। जब यही समस्या मेरे सामने आई थी ना, जब ये हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ 1997 में, पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो दादी ने मुझे बुलाया था एक दिन मुरली के बाद। तो दादी ने मुझे कहा कि गुप्ता जी अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, क्या इसमें क्या होता है, हार्ट की बीमारी क्यों होती है? मैंने बताया दादी, जो जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों में अवगुण देखते हैं, बदलने की भावना रखते हैं, अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं, टेंशन को शेयर नहीं करते हैं, उनको हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं। अच्छा, आप करते हो ऐसे? आप कभी जल्दी करते हो क्या? चिंता करते हो, गुस्सा करते हो कभी? दादी अंदर, बाहर तो नहीं करता, अंदर अंदर तो करता हूँ, है ना। अच्छा, आप अंदर अंदर करते हो? कभी जल्दीबाजी होती है? दादी अंदर अंदर तो होता है, पेशेंट मर रहा होता तो करनी पड़ती ना, है ना। तो ऐसे दादी ने एक बात पूछी, अपने मन की सब बातें शेयर करते हो? तो मैंने कहा दादी कभी कभी तो करते हैं, कभी कभी तो बाबा को चिट्ठी लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं, कभी किसी को बताते हो? मैं किसी को नहीं बताता हूँ। तो फिर अंदर तो आप अपने मन की बात नहीं बताते हो, फिर दूसरे कैसे बताएंगे? तो मैंने कहा दादी ये तो उनको बताना ना, मुझे ऐसे ऐसे करो, मेरा इससे क्या मतलब है? तो दादी कहती नहीं ऐसा नहीं, आपको भी शेयर करना पड़ेगा, करोगे तब कहना। फिर दादी ने कहा कि गुप्ता जी अच्छा क्या खाने कुछ खाने पीने का भी असर होता है क्या? मैंने कहा दादी होता है ना, जो पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयाँ खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, तो अच्छा आप खाते हो क्या? दादी गुरुवार का भोग तो खाते हैं ना। आप टोली देते हो तो खाते हैं ना, टोली तो खाते हैं ना। कहती वो फिर तो मरीज़ भी खाएंगे, वो जो पेशेंट है हार्ट के वो भी खाएंगे। मैं दादी वो तो उनको प्रॉब्लम ना, उनको बताना ना, मेरे को बता दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं पर आप खाएंगे तो वो भी खाएंगे ना। तो मैंने कहा दादी मैं क्या करूँ, नहीं खाऊँ क्या?
कहती मैंने ऐसे तो नहीं कहा नहीं खाओ। तो मैंने कहा दादी फिर क्या करना है? दादी कहती है आप यहाँ से खाओ, यहाँ से नहीं खाओ। तो यहाँ से खाओ, यहाँ से नहीं खाओ। आप मनसा भासना ले लो किंतु मुख से नहीं खाओ, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे ना, आपके अंदर अथॉरिटी नहीं होगी बोलने की, आपकी वाइब्रेशन नहीं उन तक पहुँचेंगे, और वाइब्रेशन नहीं पहुँचेंगे तो परिवर्तन नहीं होंगे। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कुछ भी करने से पहले, किसी को कहने से पहले, इवन मनसा सेवा करने से पहले, मनसा सेवा करने से पहले भी आपको क्या करना पड़ता है? अपने मन को परिवर्तन करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना पड़ेगा ना। मैं खाली भाषण, अभी देखो सुनने सुनाने का तो समय एक होता है, सुनना सुनाना वर्णन करना क्लास कराना, एक तो ये अलग बात है, ठीक है। एक है सुनना, समाना, स्वरूप बनना, और फिर क्या करना? चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना। जो महारथी होते हैं वो चेहरे और चलन के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसे? सुनते हैं, जो मुरली, जैसे आज की मुरली सुनी हमने, उसको अंदर आज बाबा ने कहा याद में रहना है। दूसरों को योग कराना है तो पहले याद खुद रहना चाहिए ना टीचर को। जो भी योग याद करा रहा है उसको, मैं आपको भाषण करूं याद के ऊपर और खुद मैं याद में ना रहूं, चलेगा? आपको फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको क्लास कराऊं, मेरी क्लास में मेरे पे धारणा ही ना हो, कुछ फ़ायदा होगा? मैंने अपना भी टाइम वेस्ट किया, आपका भी टाइम वेस्ट किया, राइट? तो हमें प्रैक्टिकली पे सुनना और समा करके धारण स्वरूप बन जाना है। तो महारथी ऐसे होते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली को, समा लेते हैं और फिर उसको स्वरूप बन जाते हैं। भले उनको भाषण करने को ना मिले, क्लास कराने को ना मिले, फर्क नहीं पड़ता है। वो जहाँ भी होते हैं उनके द्वारा सारे विश्व की हर आत्मा की सेवा होती है। विश्वतन दादा ने कभी क्लासेस नहीं कराई, जानते हैं ना? शांतामणि दादी ने कभी क्लासेस नहीं कराई कभी? पुरानी बहनें जानती होंगी, पुराने भाई जानते होंगे, कभी क्लासेस नहीं कराई, किंतु फिर भी अष्टतन की माला में आ गई। कलवृक्ष जड़ में देखो उनको, दोनों बैठे नहीं बैठे? दोनों बैठे, शांतामणि दादी भी बैठी और विश्वतन दादा भी बैठे हैं ना। तो क्लास कराने की बात नहीं है, सारे विश्व में अपने आप ही वाइब्रेशन फैलते हैं। तो आज उसी बात पर हम डिस्कस करते हैं कि सचमुच में अगर हमें, कई कहेंगे हमें तो क्लास करने का टीचर, कई आप में से भाई बहनें जो गृहस्थी हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो कहेंगे हमें तो कभी क्लास कराने का मौका नहीं मिलता, कोर्स कराने का मौका नहीं मिलता, तो हम कैसे राजा बनेंगे? ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है? कल बाबा ने कहा ना, परसों की मुरली थी, कल की थी, परसों, यज्ञ कोई मकान नहीं है। यज्ञ क्या है? यज्ञ में ना योग और ज्ञान। जो योग और ज्ञान में निरंतर रहते हैं वो यज्ञ में है। और यज्ञ के रक्षक कौन है? यज्ञ की संभाल करनी। यज्ञ की संभाल करना मतलब क्या है? जो योग और ज्ञान के नियम मर्यादाएं हैं, जो उनकी संभाल करते हैं, उनके अंदर रहते हैं। नियम क्या है? नियम मतलब परहेज क्या है, मतलब धारणाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है? पवित्रता। अगर आपके अंदर पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, और साथ साथ मन में भी कोई गलत विचार नहीं चलता है, बोल भी कभी गलत निकलता नहीं है, कर्म में भी नहीं है, संबंध संपर्क में भी नहीं है, और आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी माना निरंतर निराकारी आत्मा बनकर के निराकारी बाप से कंबाइंड रहते हो परमधाम घर में, और ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, कर सकते हैं, ऐसे फॉलो कर सकते हैं क्या? अगर हम निरंतर परमात्मा से कंबाइंड नहीं रहते, अशरीरी आत्मा बन के अशरीरी बाप से कंबाइंड नहीं रहते, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो फादर करना कहते, फॉलो फादर करो, कैसे करेंगे फॉलो फादर? ब्रह्मा बाबा की सारी बातें पता है किंतु फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया? क्योंकि ब्रह्मा बाबा निरंतर कंबाइंड रहे, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। थ्योरेटिकली तो रहे और प्रैक्टिकली बाबा उनके अंदर ही रहा ना। तो हमें भी निरंतर बाप को अपने यहाँ बिठा के रखना पड़ेगा, और बाप के साथ परमधाम में वहाँ बैठे रहना पड़ेगा। तब हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। आज ब्रह्मा बाबा 52 साल से मनसा सेवा कर रहे हैं,
हम सब आत्मा को सकाश दे रहे दिन रात। हम जब जब बाबा को याद करते हैं, बाबा हमको 1000 गुना याद करते हैं। बाबा वैसे याद नहीं करता है, ब्रह्मा बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। शिव बाबा ने हमें याद करनी है, शिव बाबा हमें याद नहीं करता है, पर शिव बाबा, जब ब्रह्मा बाबा हमें याद करता है, शिव बाबा उसके थ्रू हमको भी याद करता है उस समय। अब हम बात करते हैं मनसा, मन क्या चीज़ है। हम कहते हैं ना कई बार कि हमें मनन चिंतन करना चाहिए, तो क्या हम मनन चिंतन कर पाते हैं? आपने मुरली सुन ली, 2 बार सुन भी ली, पढ़ भी ली, तो 4 बार भी कर ली सुबह सुबह, तो उसके बाद भी मनन चिंतन चलता है मुरली का दिन में? अपने आप मुरली बजती है अंदर मन में? आज की मुरली जैसे है, आज की मुरली बज रही है, सुबह से नहीं बज रही। आज बाबा ने क्या कहा, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, अंदर से बज रहा है अब नहीं बज रहा है? बज रहा है। हाँ? क्यों नहीं बजता है? क्यों नहीं चिंतन चलता है? क्यों नहीं मनन बार बार रिवाइज क्यों नहीं होती बुद्धि में? जानते हुए भी क्यों नहीं रिवाइज होती? मनन में क्यों नहीं आती? मनन ना अंदर अंदर मन में रिवाइज क्यों नहीं होती? चिंतन में मतलब उसकी गहराई में क्यों नहीं जाते हैं कि मुझे तो बनना है? और फिर मंथन क्यों नहीं होता? मंथन माना जब चिंतन से लगन पैदा होती है, लगन की अग्नि जागृत करके फिर हम बाबा से हम पूछते हैं, बाबा ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आपने कहा निरंतर याद में रहो। निरंतर याद में कैसे रहूं मैं? बाबा ऐसे आप ऐसे तो कैसे होगा? मेरे को तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो फिर बाबा बताएगा ऐसे करो, मक्खन निकाल के देगा। और सिमरन माना सिमर सिमर सुख पाओ। फिर बाबा ने जो मक्खन निकाल के दिया उसको प्रैक्टिकल यूज करके देखो तो सुख मिलेगा। कलह कलेश मिटे सब तन के और मन के सब कलह कलेश मिट जाएंगे, राइट। तो अब जो है हम समझ लें कि हमारा मनन चिंतन क्यों नहीं चलता। तो पहले तो हम समझ लेते हैं मन क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो मन जो है क्या चीज़ है? मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं। मन तो फिजिकल तो है नहीं, मन के 4 एस्पेक्ट हैं। उसे इंग्लिश में कहते हैं टीम: थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, थॉट्स माना संकल्प या विचार, इमोशंस माना भावनाएं, एटीट्यूड माना वृत्ति या दृष्टिकोण या नजरिया, और चौथा होता है मेमोरीज, स्मृति। अब इनमें क्या आपस में कनेक्शन क्या है? संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति में क्या कनेक्शन है? संकल्प विचार जब है, मान लीजिए मेरे को एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे कुछ कह दिया, अच्छा कह दिया या बुरा कहा, उस सड़क पे चल रहा, मैं जानता नहीं हूं उसको, तो मेरे को उसका विचार बार बार चलेगा क्या? मैं उसको जानता नहीं हूं। वही मेरी मदर बोल दे या दादी मुझे बोल दे तो क्या होगा? क्या होगा? या मेरे पिताजी मुझे बोल दें तो क्या होगा? बार बार विचार चलेगा ना। तो जहां संबंध होता है वो चीज बार बार बुद्धि में चलती है। तो इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जब भी कोई विचार जहां संबंध होता है, जब उस विचार को हम बार बार करते हैं और गहराई से करते हैं, दिन रात करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? भावना का रूप ले लेता है। और भावना से निकलती हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। जैसे एक बच्चा और माँ होता है ना, हर बच्चा उसका कैलिफोर्निया में है, माँ यहाँ पर है आबू में या बड़ौदा में है, ठीक है। बच्चे को माँ का, उस बच्चे का फ़ोन है, मम्मी मेरे को बुखार हो गया है, कोरोना हो गया मेरे को, है ना। तो क्या होगा? बच्चा अमेरिका में है, माँ बड़ौदा में है ना, अलकापुरी में, है ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा? बच्चा तो 2 साल से गया पढ़ने के लिए ना, तो माँ को क्या होगा? तो माँ की बच्चे की सारी बातें माँ को पता है। तो माँ, बच्चा तो इसको तो बीमार होता है तो ऐसे होता है, उसको बुखार होता है तो ऐसे होता है, उसको ऐसा होता है, उसको ये करना पड़ता है, उसको खाना भी नहीं खाता है, ऐसा भी नहीं करता, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो सारे टाइम सोचेगी ना उसके लिए, वो तो है ही बुद्धू, उसको तो अकल भी नहीं है ना। माँ वैसे अपने बच्चों को क्या समझती है? बुद्धू समझती है ना, भले बड़ा हो गया है, 20 साल 25 साल का हो गया है ना, MD भी कर रहा हो, है ना, तो क्या समझती है? उसको तो है ही बुद्धू, अकल तो है नहीं उसको, है ना, अपने आप को संभालना तो आता नहीं है उसको, नहीं, तो ये सोचेगी ना। और बच्चा क्या करेगा? उसको वहाँ बैठे बैठे अपनी माँ दुख में तो याद आएगी ना, बहुत याद आती है
कि मेरी माँ ऐसे बीमार होता था, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी, तो उसको बार बार याद आएगी। तो मम्मी, माँ और बच्चा कितनी दूर है? 15,000 किलोमीटर है। तो क्या होगा? दोनों के बीच में भावना होगी ना, दोनों की भावना एक दूसरे से पहले से ही है, तो भावना से वाइब्रेशन पैदा होंगे और एक दूसरे को टच होंगे, है ना। इसे कहते हैं टेलीपैथी, है ना। बच्चा सोचेगा, बच्चा सोच रहा होगा मम्मी माँ याद आ रही होगी, माँ को टच होगा, माँ को फ़ोन करेगी, है ना। बच्चा सोच रहा होगा तो माँ का फ़ोन आ जाएगा, माँ सोच रही होगी तो बच्चे का फ़ोन आ जाएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं होता। तो ये वाइब्रेशन से टेलीपैथी होती है। अगर किसी ने दुख दिया हो, मैंने दुख वाले संकल्प चलेंगे, देख के उसकी फोटो देख के भी दुख वाले संकल्प चलेंगे, तो क्या होगा? दुख की भी भावनाएं होती हैं, उससे बार बार सोचेंगे तो दुख की भावनाएं चलेंगी। इनको दुआएं भी कह सकते हैं, हिंदी में प्रकंपन कहते हैं। तो वो दुआएं या वाइब्रेशंस जो भी कहो, वो एक दूसरे को टच होते हैं। किसी को आपने दुख दिया और वो अमेरिका रह के रहना 15-20 हज़ार किलोमीटर दूर जाकर रहना शुरू कर दिया, तो ये नहीं कि वो दूर चला गया है, चली गई है, तो आपको दुख नहीं होगा। आपको उसकी दुआएं बद्दुआएं यहाँ भी असर करेंगी। कई बार हमारा योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? किसी को दुख दिया होता है, वो इतनी दूर बैठ के हमको बद्दुआएं दे रहे होते हैं, है ना, तो हमारा योग नहीं लगता है। लगता है हमारे किए पाप कर्म वो हमको बद्दुआओं के रूप में हमें असर करते रहते हैं, तो हमारा योग नहीं लगता है। मुरली अंदर से समझ नहीं आती है। वही मुरली होती है, वही टीचर होती है, वही बाबा होता है, वही अमृत वेला होता है, योग लगता नहीं है। लगता है क्या? तो ये है विचार, जो भी हम बार बार करते हैं, संबंध से करते हैं, संबंध की स्नेह से करते हैं या टकराव से करते हैं, वो हमारे भावना किस में बन जाती है? विचार भावना बन जाते हैं, भावना से वाइब्रेशन बनते हैं और फिर वो हमें दिन रात असर करते हैं, दिन रात हमारे साथ रहते हैं। और फिर इन्हीं भावना में जब हम जीना शुरू कर देते हैं, जैसे एक माँ को अपने बच्चे की प्रति ऐसी भावना हो जाती है, उसको दिन रात उसकी याद आती रहती है, उसकी बातों की याद आती है। छोटा था, जब उसको छोटे से याद है ना, छोटा था, पैदा हुआ था, फिर उसने ऐसे चलना शुरू किया, फिर ऐसा करना शुरू किया, फिर उसने इतना भोला था, इतना भोला है कि वो तो चींटी आ जाए तो भी उठाता नहीं है, अपने हाथ से नहीं निकालता है ना। तो उसको कहता मम्मी चींटी है ना, ऐसा करता नहीं करता। तो बार बार ऐसे होता है, मम्मी कहेगी ना हटा दो, फिर भी मतलब दोबारा फिर कहेगा मम्मी चींटी आ गई, मम्मी ये आ गया, मम्मी ये आ गया। तो कोई अगर उसको दूसरी माँ लेके आए ना अपने बच्चे को, 5 साल का हो जाता है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, कहते मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे कैसे मार सकता है? मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता है, तुम्हारे बच्चे को कैसे मारेगा? है ना। नहीं, बड़ा भी हो जाता है, 35 साल का हो जाता है तो भी, 40-45 साल का हो जाता है तो भी कोई दूसरा कहे तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को मारा, इसको ऐसा कर दिया, कभी मानती नहीं। बाकी सब मान जाते हैं, माँ नहीं मानती है। मेरा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता है, तुम्हें थानेदार साहब गलतफहमी हो गई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही बाबा है हमारा, है ना, कि बाबा ने हमको कब देखा है? परम धाम में देखा है, चमकते हुए ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में, और फिर सतयुग में देखा है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि हमारे संस्कारों में बाबा साथ रहते हैं ना, शिव बाबा साथ रहते हैं संस्कारों में, समझ आता है। तो बाबा ने देखा इतने प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, इतने लाइट के ताजधारी, रतन जड़ित ताजधारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधन बच्चे हैं ये तो ना। तो बाबा को हमारे जब हमें देखते हैं ना, काला पीला चेहरा देख के भी क्या होता है, उसको वो इस पे नहीं जाता है, वो उसको वही अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप दिखाई देता है। भले इनको कहें हजार कहे कोई तुम्हारे बच्चे बिल्कुल बेकार हैं, बाबा कहते हैं यही तो मेरे नैनों के नूर है, मस्तक मणि है ना, यही तो मेरे सिर के ताज हैं। कितना भी कोई कहे, बाबा मानता है क्या? मानता है क्या? एक माँ को उसके बच्चे के बारे में कहो खराब, तो माँ सुनती है क्या? सुनती नहीं है ना। आजकल की माँ को मुझे पता नहीं है, हमारे टाइम की माँ की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आजकल की माँओं का क्या हाल है मुझे पता नहीं, काफ़ी समय से पता नहीं है ना, तो लेटेस्ट तो मुझे पता नहीं है। तो सुना आपने, तो विचार
और माँ क्या करती है, उसी भावना में रहती है बच्चे के। तो भावना, अब भावना वृत्ति बन जाती है। सर्कल पूरा हो गया ना। विचार तो एक संकल्प, एक डॉट है ना, डॉट डॉट 15-20 बार लगाया तो भावना बन गई, तो उधर से भावना उसकी भी बन गई, तो वाइब्रेशन हो गए। अभी उसी भावना में, उसी विचार, उसी भावना में रहेंगे तो क्या होगा, सर्कल पूरा हो गया, वृत्त बन गया ना। अब वृत्त में, उसी में विचार घूमते रहेंगे, विचार घूमते रहेंगे, इसको बोलते हैं वृत्ति। तो हमारा एटीट्यूड बन जाता है, दृष्टिकोण, नजरिया ही हमारा ऐसा हो जाता है, और वृत्ति से दृष्टि बन जाती है। फिर हमें वैसा ही दिखाई देता है। बच्चा मेरा कैसा भी हो, कि तो वो मेरे सामने आएगा ना, भले उसने कोई कुछ भी कहे, मेरे को उस पर फिर प्यार आएगा ही आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा? माँ को तो आता है, प्यार आता है ना, तो प्यार आएगा उस पर। तो वो दृष्टि उस प्यार की दृष्टि से देखती है, और उसका एक आभा मंडल बन जाता है उसी सोच का। तो बच्चा बाहर कलेक्टर भी हो ना बाहर, तो घर में आएगा तो क्या करेगा, दूर से आएगा तो कलेक्टर बन के आएगा, किंतु माँ के पास में आते ही सब भूल जाएगा और माँ की गोद में घुस जाएगा, है ना। और माँ उसको बहुत प्यार से ऐसे ऐसे करेगी, बेटा तू इतने दिन के बाद क्यों आया, तू रोज तू 3 महीने के बाद आया है, कम से कम हफ्ते में एक बार तो आया कर, रोज फ़ोन तो करा करना। नहीं तो मतलब ये वाली फीलिंग होती नहीं होती। तो ये है वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और वायुमंडल। तो वायुमंडल का असर, फिर और वायुमंडल के असर में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, माँ जैसा भी कहती है ना वैसा मान जाता है। नहीं होता है? कैसा भी बच्चा गुस्से वाला हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है, बच्चा मान जाता है, माँ की बात मान जाता है। और एक बार वो हमारी क्या होता है, उसमें हमें महसूस होता है माँ के साथ की बातें, बचपन की बातें। करेक्टर भी बच्चा तो रहा होगा ना, छोटा बच्चा तो रहा होगा ना। माँ उसको गोदी में उठा के ले जाती थी, माँ उसको पढ़ाती थी, टीचर की पिटाई करता था, टीचर पिटाई करता था तो भी उसकी माँ उसको जाके, कोई और गली में पीटता था, माँ उसको जाके डांटती थी, है ना। तो उसको, बच्चे को सारी बातें याद है, बीमारी की बातें याद आती हैं, तो सारी बातें उसको याद आती हैं, और माँ को भी सारी बातें याद आती हैं। तो वो जो है वाइब्रेशंस माँ के जो वायुमंडल में ना महसूस होते हैं, माँ का प्यार महसूस होता है, रियलाइज़ होता है, बाहर नहीं महसूस होता है। जब उस आभा मंडल में आता है तो उसको रियलाइज़ होता है, महसूस होता है, अनुभव होता है, वापस अनुभव आता है ना। तो इसलिए तो जब एक बार फिर हमारे उससे क्या होता है हमारे अंदर, फिर वो पहले महसूस होता है, फिर अनुभव होता है, अनुभव की फिर अथॉरिटी बन जाता है बच्चा कि हाँ मेरी माँ, दुनिया में कोई और कुछ भी हो, कभी बच्चा बीमार होता है तो उसको आवाज़ कौन सी आती है उसके मुंह से, कभी क्या कहेगा तो क्या बोलेगा, माँ दुख में मामा बोलता है, कभी बाप बाप बोलता है क्या, बाप तो कभी बोलता नहीं है, भाई भी नहीं बोलता है ना। तो ऐसा ही हमारे साथ है। और एक बार जब मेमोरीज बन जाती हैं, स्मृति बन जाती है, तो स्मृति से फिर वृत्ति बन जाती है। स्मृति आते ही, जैसे मान लीजिए मुझे कोई, मैं बैठा हूँ अमेरिका में और मेरी माँ बैठी है दिल्ली में, तो मेरे को वहाँ की माँ की बात याद आएगी ना, माँ की चेहरा फोटो देखूंगा ना, या तो फोटो देखूँ या अदरवाइज भी याद आ जाए तो क्या होगा, मेरी फाइल खुल जाएगी। कौन सी वाली? स्मृति से स्थिति वैसी बन जाएगी और समर्थी आएगी, तो मेरे को क्या होगा, मेरी वृत्ति बन जाएगी। स्मृति से वृत्ति बन जाती है। वृत्ति मेरे एटीट्यूड वो होगा माँ के प्रति, ऐसा हो जाएगा, मेरे को दृष्टि में माँ ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। स्मृति आई कि मेरी माँ, मैं माँ का बेटा हूँ, तो सामने माँ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और फिर मेरा आभा मंडल वैसा ही बन जाएगा, माँ के प्यार में खो जाऊँगा, और फिर उससे भावना पैदा होगी। भावना पैदा होगी तो वाइब्रेशन निकलेंगे उससे, और वाइब्रेशन, मेरी माँ दिल्ली में बैठी वहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, माँ दिल्ली में बैठी 800 किलोमीटर दूर बैठी है, तो वहाँ तक वाइब्रेशन पहुँचेंगे। थोड़ी देर में क्या होगा, उसको उसके वाइब्रेशन वो भी मुझे याद कर रही होगी, तो वाइब्रेशन मेरे पहुँचेंगे, थोड़ी देर में उसका फ़ोन आ जाएगा, नहीं होगा, है। तो वाइब्रेशन से, और फिर उस पर विचार चलेंगे, वाइब्रेशन से विचार पैदा होंगे, तो विचार जाके उसको टच करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है मनसा सेवा का। हम जैसे बाबा की मैंने मुरली पढ़ी, आज का वरदान पढ़ा और सुना, तो क्या हुआ, मैं बाबा ने कहा आज बच्चे याद में रह के दूसरों को याद का अभ्यास करो। याद का मतलब क्या है ना, उसकी गहराई में जाता हूँ बार बार। याद माना क्या, बाबा ने कहा आशिक माशूक जैसी याद होनी चाहिए, है ना। तो आशिक माशूक कभी सुबह शाम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम याद करते हैं क्या? सुबह उठे आधा घंटा याद किया, उठ के गुड मॉर्निंग, है ना, और फिर आधा घंटा याद किया, और आधा घंटा शाम को याद किया,
बाकी दिन अपने काम में बिजी रहे, तो आशिक माशूक उसे कहते हैं क्या? श्वासों श्वास याद रहती है ना। लव लेटर होता है, लव लेटर कहाँ रखते हैं? दिल के पास रखते हैं। और छुपा के रखते हैं कि ऐसे दिखा के, कैसे छुपा के रखेंगे? और पढ़ते कब हैं? जब पढ़ते हैं, जब सामने इतने सारे लोग बैठे तब पढ़ते हैं क्या? देखते खाली जैसे होता है ना, फिर छुपा के निकालेंगे, यूँ निकालेंगे ना, यूँ करके हथेली में यूँ करके एक लाइन पढ़ेंगे, सामने से कोई याद तुरंत छुपा देंगे। नहीं ऐसा होता है। फिर जब तक वो लाइन ही याद आती रहेगी, अरे बाकी लोग तो कहते तुम तो काली करोटी हो, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है, वो कहता तुम तो चांद हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये हो। नहीं होता ऐसा, है ना? तुम्हें तो बोलना नहीं आता, वो कहते तुम्हारे जैसा किसको नहीं, वो कहते लोग बोलते हैं तुमको बोलना भी नहीं आता है। मेरी माँ बोलते तुमको बोलना भी नहीं आता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा कोई बोलने वाला धरती पर नहीं है ना? तो ऐसा होता नहीं होता। तो बाबा की बातें कैसी होती हैं? दुनिया वाले कहते हैं तुम तो बेवकूफ़ हो ना, अकल ही नहीं है तुम्हें। और बाबा कहता है तुम तो क्या हो? जग की रोशनी हो, जहान की रोशनी हो, मेरे नैनों की रोशनी हो, तुम तो सतयुग में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो, है ना? तो बाबा मुरली में लिखता क्या? यही तो लिखता है बाबा, नहीं बोलता है क्या? यही तो बोलता है कि बाबा हमें क्या बोलता है? मतलब दुनिया के हिसाब से हम कुछ भी नहीं है कि, तो बाबा मुझको बोलता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। एक ही लाइन पढ़ के कितना नशा चढ़ता है? नहीं चढ़ता है? साजन है ना हमारा। तो बाकी एक मुरली की लाइन की हमने सुनी पढ़ी ना, बुद्धि में घूमती रहती, बसती रहती है ना। फिर जैसे मौका लगता है फिर निकाल लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो बाबा की मुरली का जो मनन चिंतन है ना, हमने एक लाइन पढ़ी उसको 10 बार पढ़ते हैं ना। मेरे 45 मिनट में यही अभ्यास करता हूँ, सुबह वॉकिंग करता हूँ ना, सुबह मुरली के बाद, तो एक लाइन को मैं 10 बार पढ़ता हूँ, 20 बार पढ़ूंगा, फिर उसमें जोश निकलना शुरू हो जाता है ना। शुरू में नहीं आता है, फिर उसका जोश निकलना शुरू होता है। उससे महसूसता होने लगती है, बाबा मुझे कह रहा है मीठे बच्चे, पहले तो मीठे बच्चे में खो जाओ, है ना? फिर बाबा कहते याद में रह के दूसरों को भी याद का अभ्यास कराओ। पर मैं याद में रहता हूँ क्या? चेक करूँ कितना याद में रहता हूँ। बाबा मैं तो याद में रहता ही नहीं इतना। तो बाबा कहते फिर कैसे आशिक हो, है ना? तो पूछ के देखो अपने ऐसे, मैं सचमुच में आशिक हूँ भी कि नहीं हूँ, है ना? पूछ के अपने आप से देखते हैं। तो ऐसे ऐसे करंट अंदर से आने लगती है। चिंतन करते हैं कि बाबा मैंने तो हाथ उठाया था लक्ष्मी नारायण बनने में, राम सीता में तो नहीं उठाया था, है ना? तो राम सीता बनना है क्या मेरे को? नहीं राम सीता नहीं बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। मुझे तो ब्रह्मा बाबा के साथ खेलना है, मुझे तो मम्मा के साथ खेलना है, वो तो मम्मा पापा के साथ महल में ही रहना है। कैसे बन के रहना? दास-दासी बन के रहना है क्या? अपने आप से पूछता हूँ, दास-दासी बन के रहना है क्या? तो मेरी आदत ये क्यों नहीं जाती अभी तक? कैसे मन मेरे को गलत करा लेता है? कैसे मेरी आदतें मुझे गलत ऐसे करा देती हैं? कैसे मैं आँख दिखा देता हूँ, है ना? आँख दिखाने का मतलब नहीं होना चाहिए, प्यार से देखना चाहिए, है ना? तो ऐसे अपने आप से हम बात करते हैं। तो बाबा की मुरली का जो जब हम गहराई से संबंध से याद करते हैं ना बाबा को, तो ये मेरा चिंतन क्या करता है? इंटेंस थॉट बन जाते हैं, गहराई से चिंतन, और बार बार चलता है। मुझे तो याद में रह के फिर क्या करना है? मुझे तो प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना? मुझे दूसरों का भी अभ्यास कराना है। बाबा का कार्य क्या है? मेरे बाप का कार्य है ना, मेरी माँ का कार्य है ना। मुझे जल्दी से सबको पूरा करके जल्दी घर जाना। बाबा को 52 साल हो गए बैठे ऊपर। 52 साल को किसी की वेट करता है क्या? बाबा मेरी वेट कर रहा है, दूसरे की करना और मुझे नहीं पता। मेरी वेट कर रहा है। किसकी वेट कर रहा है? मेरी वेट कर रहा है। किस लिए? ये बच्चा संपूर्ण बने तो मैं घर जाऊं, लेकर के घर चलूं। नहीं तो और वेट नहीं करानी मुझे, नहीं तो क्या होता है? मेरी जो चिंतन है ना, क्या बन गई? भावना बन गई। और भावना कहाँ जाएगी? भावना से वाइब्रेशन निकलने कहाँ जाएंगे? महावाक्य किसके हैं? शिव बाबा। तो सूक्ष्म वतन में बाबा बैठा है ब्रह्मा बाबा के साथ, तो मेरे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में वाइब्रेशन पहुंचे तो उसके वाइब्रेशन मेरे को भी आना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा जब तुम मुझे याद करते हो दिल से, तो मैं तुमको 1000 गुना याद करता हूँ। तो बाबा के वाइब्रेशन मुझे आने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो क्या होता है? मैं भी करता हूँ और वाइब्रेशन आते हैं, 1000 गुना आते हैं। तो बाबा 1000 गुना, मेरा 1 गुना, कितना हो गया? छत्र छाया बन गई, नहीं बन गई? छत्र छाया बन गई। फिर हर संबंध से बाबा को याद करता हूँ, माँ के संबंध से, बाप के संबंध से, टीचर के संबंध से, सतगुरु के संबंध से। कल की मुरली ना त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, तो बाप के रूप में त्रिनेत्री,
टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी, सतगुरु के रूप में त्रिलोकीनाथ बनाता है बाबा मुझे, है ना। क्योंकि हर संबंध की अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग है। तो मैं एक संबंध की 9 संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति को महसूस करता हूँ, तो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। हर लाइन के कनेक्शन में, हर महावाक्य कनेक्शन में संबंध को हम याद करते हैं, संबंध से याद करते हैं, तो मेरी और गहरा चिंतन चलता है, और वाइब्रेशन आते हैं, तो कैचिंग पावर बन गई, है ना। टचिंग पावर, बाबा से करंट आती है, वाइब्रेशन के रूप में दूर दूर तक जाती है, उधर से आई और यूँ गई, है ना, राइट। निकली ना मेरे से, रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, तो अपने आप मेरे को करनी नहीं पड़ती है। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं कहीं पर भी बैठे हैं, वो याद अपने आप पहुँच रही है उनको, वो वाइब्रेशन पहुँच रहे हैं। मैं बाप के संबंध से याद कर रहा हूँ तो बाप का संबंध भी उनको अनुभव हो रहा है, मैं टीचर के संबंध से याद करूँ, टीचर का संबंध उनको अनुभव हो रहा है, अपने आप फैलता ना। लाइट कभी हम, या ये बल्ब बोलता है कि लाइट तुम जाओ यहाँ से, इसके पास जाओ, उस बहन के पास जाओ, उस भाई के पास जाओ, ऐसे बोलता है क्या? आप लाइट हाउस माइट हाउस बन गए ना, तो क्या होगा? आपको भेजने की आवश्यकता है क्या? अपने आप पहुंचती है ना, और जिसको चाहिए वहां तक पहुंच जाती है। अच्छा, अब बाबा कितने दूर है हमसे? कितने किलोमीटर दूर होगा? कितने किलोमीटर दूर होगा? सूरज का प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं। सूरज का प्रकाश यहाँ से काफ़ी दूर है सूरज, तो बाबा तो उससे भी दूर है, तो कितनी देर में पहुँच जाता है हमारे वाइब्रेशन उनके पास और उनके हमारे पास? सेकंड में पहुँच जाते हैं। नहीं, सेकंड में पहुँच जाते हैं ना। तो सेकंड में पहुँच गए तो हमारे बाबा के साथ सेकंड में क्या होता है? और सारा दिन फिर मेरे को ये लगन लगी रहती है, याद क्या है? योग क्या? कई लोग हमें भाई बहन पूछते हैं, बड़े बड़े भी पूछते हैं, छोटे छोटे भी पूछते हैं, योग कैसे लगाना, योग कैसे लगाना, योग कैसे लगाना। योग कुछ और है ही नहीं। योग क्या है? बाबा की मुरली के एक लाइन को महसूस करना सच्चे दिल से, और फिर उसको, क्योंकि बिना सच्चे दिल के महसूसता के अनुभव नहीं होता है। जब तक हम सच्चे दिल के महसूस ना करें ना, सपोज आपको कोई चीज़ खाने को दी, आपकी बुद्धि कहीं और लगी हुई है, और आपकी बुद्धि कहीं और लगी है, और आपको मैंने खाने को दी, तो क्या होगा? आपको महसूस होगी क्या? खाना खाते हैं आजकल, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, ऑफिस जाना, वो पता ही नहीं लगता हमने क्या खा लिया, है ना। वो पूछते, युगल पूछेंगे ना कि अच्छा आपने आज खाना कैसे लगा? पता नहीं खाना कैसे लगा, जल्दी जल्दी यूँ नहीं, बस एक टुकड़ा इधर डाला, एक टुकड़ा इधर डाला, एक ऐसे करके ऊपर से पानी पिया, चलो भागो, 5 मिनट में खाना खत्म, खड़े खड़े खा के भाग जाते हैं ना, महसूस ही नहीं होता। तो महसूस के बगैर अनुभव होगा क्या? सच्ची दिल की महसूसता के बगैर अनुभव नहीं होता है, राइट। तो इससे गहराई से अगर आप समझेंगे तो क्या होगा? तो इस तरह से सिंपल तरीके से लाइन के एक लाइन को महसूस करो और अनुभव करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि जब हार्ट की बीमारी हुई ना मेरे को 1997 में, 96 में, तो मैं हार्ट के ऐसे योग करता था बैठ करके, किरणें आ रही हैं, किरणें, तो मेरा तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ना हार्ट का दर्द ठीक हुआ, ना मेरे इरेगुलर हार्ट बीट ठीक हुई। तो मैंने दादी को, बड़ी दादी ने कहा आप गुलजार दादी के पास जाओ। तो गुलजार दादी को मैंने जाकर पूछा, दादी मेरे हार्ट की बीमारी को मैं क्या करूं? तो मैं तो ऐसे करता हूं, बैठ के ऐसे जैसे बताया जाता है ना, विजुलाइज करता हूं, और एक लाइट का सूक्ष्म शरीर निकालता हूं अपने अंदर से, और परम धाम में, सूक्ष्म वतन में जाता हूं, बाप दादा की गोद में। बाबा ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, पर मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरा ना दर्द ठीक होता है, ना मेरा तो धड़कन भी ठीक नहीं होती है, रेगुलर हार्ट बीट चलती है। तो मैं क्या करूं? तो दादी मैसेज लेके आई, तो दादी कहती है बाबा ने बताया कि बच्चे अपने व्यवहार को परिवर्तन करना है। व्यवहार से बीमारी आती है, और व्यवहार को जब मिठास लाओगे ना, व्यवहार में शांति, प्यार, खुशी, आनंद लेके आओगे, शक्तिशाली शक्तियों से भरपूर व्यवहार करोगे, तो फिर आपका जीवन परिवर्तन होगा। ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या करो? मुरली के एक लाइन को महसूस करो, बाबा के एक महावाक्य को महसूस करो, और फिर उसको अनुभव बनाओ, और फिर धीरे धीरे अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। तब तक हार्ट का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। मैंने प्रोग्राम तो बन गया था, गवर्नमेंट को दे दिया था, और गवर्नमेंट से पास भी होने वाला था। 97 अक्टूबर में पास हुआ। मुझे फरवरी 97 में पता लगा मेरे को ऐसी बीमारी है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। डॉक्टर ने कहा था मुश्किल से तुम 2 साल जी सकते हो मैक्सिमम, डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो मैं यही करता था। अब मैं तो पहले तो यही करता था, कमेंट्री सुनने लग जाता था, कानों में लगा के सारा दिन वही घूमता रहता था, बैठा बैठा कमेंट्री सुनता रहता था। तो कमेंट्री कहीं जा रही है, मैं कहीं जा रहा हूँ,
है ना। तो ऐसा भी होता था, तो मैं बड़ा दुखी होता था। मैं सोचता क्या मेरे को नहीं ठीक हो, रात को नींद नहीं आती थी पूरी तरह से। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर वो बाबा से मैसेज आया, तब से मैंने 69 से लेके तब तक 97 की मुरलियाँ सब निकाल ली और एक एक लाइन को महसूस करना शुरू किया, संबंध से महसूस करना शुरू किया। और तब मेरा तो सबसे पहले सकाश तो मुझे अपने को देना ना, मेरे को सकाश कौन देगा? मेरे हार्ट को। मैं बीमार हूँ, मेरी हार्ट की आर्टरी बंद है या मेरा हार्ट की दीवारें मोटी हो गई हैं, इसको कौन देगा? मेरा पहला फर्ज कौन सा है? स्वयं को सकाश देना, जहाँ तकलीफ हो रही है उसको सकाश देना। तो मैं अपने को सकाश देता था पर पहुँचता ही नहीं था। तो फिर मैंने लाइन पढ़ पढ़ के सारा दिन यही मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे तो करंट आनी शुरू हो गई, है ना। बाबा, मुझे सचमुच में ऐसा फील होता बाबा की गोद में बैठा हूँ, क्योंकि बाबा के महावाक्य है ना। तो बाबा को बहुत प्यार से मैं करता था, मजबूरी में भी करता था, है ना। नींद नहीं आती थी तो तकलीफ होती तो मजबूरी में भी करता, सारी सारी रात करता था। तो मैंने देखा बाबा सचमुच में फील होता, बाबा सच में रियल में। वो तो मैं अपने आप ज़बरदस्ती हाथ फिरवाता था बाबा से, है ना, क्योंकि आज्ञाकारी तो था नहीं, वफादार तो था नहीं, ईमानदार तो था नहीं। बाबा को लेटर भी लिखता नहीं था। फिर दादी ने कहा अच्छा सारी बात जो भी प्रॉब्लम मन में है, तन में है, तन मन शरीर में है, कुछ परिवार में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, आपके प्रोफेशन में कुछ तकलीफ प्रॉब्लम हो रही, सारी बात बाबा को लिखो सोने के पहले। तो मैंने लेटर लिखना शुरू किया। ईमानदारी माना, जो अंदर बाहर सेम हो जाए ना, तो बाबा को लिखनी शुरू किया। वफादार माना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आज्ञा क्या है? अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, हर संबंध से याद करो, क्योंकि सूक्ष्म वेदना में जाने के लिए हर संबंध, सर्व संबंध के महीन सार वाली याद चाहिए, नहीं तब वो याद हो। तो मैंने तब प्रैक्टिस करनी शुरू की। तो संकल्प से क्या बना? भावना बनी, भावना से वाइब्रेशन बने, और उसी भावना में जो दिन रात रहने लगा ना मैं, क्योंकि ज्ञान चिता पर निरंतर रहना पड़ता है। पहले काम चिता पर रहे, काम चिता माना देह भान की चिता पर रहे। हम देह भान की चिता पर दिन रात रहे, उसकी वजह से कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, अहंकार से सताता रहा। उसके बाल बच्चे बहुत सारे, 100 बच्चे हैं उसके, वो हमको कभी कहाँ से नोचते, कभी यहाँ से, कोई कहाँ से नोचता है, कोई कहाँ से नोचता है ना, तंग करते थे बहुत। अभी जब ज्ञान चिता पर निरंतर रहने का मतलब क्या है? ज्ञान का निरंतर मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहे, और ज्ञान के एक लाइन को महसूस करो। महसूस करने लगा, फिर क्या हुआ? अनुभव होने लगा, फिर सचमुच होने लगा। बाबा जैसे सचमुच मेरा टीचर की बात कर रहा है, तो बाबा कैसे टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है, कैसे मुझे वो कर रहा है। रियल में बाबा का जो फीलिंग थी ना सूक्ष्म वेतन की, वो रियल में फील होने लगी। जैसे एक विजुलाइज करना होता है। मेरे को अगर स्विट्ज़रलैंड देखना हो तो क्या करूँ? मोबाइल पे लिखूँगा स्विट्ज़रलैंड, तो उसकी यूट्यूब खुल जाएगी और मुझे दिखाई देगा, स्विट्ज़रलैंड के सारे सीनरी दिखाई दे जाएंगे। पर क्या वहाँ की ठंडी हवा महसूस होगी? क्या वहाँ की होगी? कि तो मैं वहाँ जाऊँगा तो ठंडी हवा महसूस होगी ना। तो सूक्ष्म वतन में जाने से फिर क्या हो? सूक्ष्म वतन की महसूसता आएगी। सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, फिर रियल में महसूस होने लगा। प्रैक्टिकल मेरे अंदर महसूसता आने लगी, तो मेरी वृत्ति बन गई ऐसी, मेरा एटीट्यूड ये बन गया। वृत्ति बनी तो दृष्टि बन गई। पहले मेरे को कुछ बातें ऐसी लगती थी, खराब लगती थी, फिर सबके सब अच्छे लगने लगे। और फिर मेरा एटमॉस्फेयर जो मेरा था ना, एटमॉस्फेयर में ना मेरा वायुमंडल, मुझे खुद फील होता था मेरे आसपास वायुमंडल बनता जा रहा है, आभामंडल फील होता था। और फिर उस आभामंडल के असर में क्या होता था, मैं अपने आप ही, मुझे ज्ञान के सारे पॉइंट समझ में आने लगे। पहले समझ नहीं आते थे। बाबा मीठा मीठा, बाबा मीठा बोलता ना, बाबा बोलता तुम स्वीट हो, मीठे हो, है ना। बाबा स्वीट का पहाड़ है, तुम्हें स्वीटेस्ट बनना है। देवता स्वीटेस्ट होते हैं, तो समझ नहीं आता स्वीटेस्ट माना क्या, है ना, समझ नहीं आता था। फिर सारी बातें अंदर से आने लगी, बाबा की टचिंग डायरेक्ट अपने आप आने लगी कि बाबा इसके अंदर क्या गुह्य रहस्य है इस लाइन के अंदर। तो इस तरह से मैंने यही शुरू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, मैं सारा दिन रात ज्ञान चिता हो गई, और फिर बीच बीच में ज्ञान योग अग्नि हो गई, और विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। क्योंकि कोई बीमारी भी होती है तो विक्रम विनाश, विक्रम के पाप कर्म के कारण होती है। कोई ना कोई पाप कर्म मेरा था, तो विक्रम विनाश हो गए। तो फिर वो क्या हुआ, मेरे अंदर मुझे महसूसता होने लगी ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की, सत्य प्रेम की, अतीन्द्रिय सुख की, आनंद की, शक्तियों की महसूसता होने लगी। एक एक शक्ति क्या होती है मेरे को पता नहीं। पहले तो मैं ऐसे रट देता था कि तो फिर मेरे को सत्य को परखने की शक्ति क्या होती है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति क्या है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति क्या है, समेटने की शक्ति क्या है,
सहन करने से, तो उसकी महसूसता हुई, अनुभूति होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे अनुभव की अथॉरिटी बनने लगा। और धीरे धीरे मुझे दिन रात ही अनुभव होते रहना लगा कि मेरा हार्ट ठीक हो गया, धड़कन ठीक होनी शुरू हो गई। धड़कन ठीक होनी शुरू हुई तो मेरा मतलब जो है बीमारी, जब मैं दोबारा 6 महीने के बाद मैं वहाँ सितंबर में दोबारा गया कॉन्फ्रेंस में, तो मेरा इको हुआ दोबारा से। तो वो एक यूएस का मेरा फ्रेंड था, उसने इको किया, उसने फरवरी में किया था। तो कहते डॉक्टर गुप्ता आपका हार्ट तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी हार्ट की दीवार तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, ईएफ तो बिल्कुल ठीक हो। ईएफ पहले 90% था मेरा हार्ट, आपका हार्ट ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे, मेरा हार्ट यूँ करता था, यूँ ऐसे 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 ही ना, क्या करते हैं, कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, यूँ। और मेरे को फील होता था मेरा हर समय हार्ट मेरा अलग से रखा हुआ महसूस होता था। किसी किसी को तो दिन में 2-4 बार दर्द होता, मुझे 1 मिनट में 70 बार दर्द होता था। 1 मिनट में 70 बार दर्द होता था, है ना, इतना दर्द होता था मुझे। तो मेरा हार्ट ठीक हुआ। वो डॉक्टर कहता आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा था जाके ऑपरेशन, अमेरिका आ जाओ, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। ये सेप्टम मोटा हो गया ना, इसको काट के या तो इसको अल्कोहल से गला देंगे। अल्कोहल होती है ना, उसमें इंजेक्शन दे के उसको गला देंगे। उसके बाद एक मशीन लगा देंगे, पूरा अपने आप ही शॉक दे देगी, आपको करंट देती रहेगी, हार्ट जिंदा रहेगा आपका, आप मरोगे नहीं, तुरंत नहीं मरोगे, थोड़े दिन में मरोगे तो मरोगे। तो उस समय मुरासाली मारन इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, जनता, उसका कुछ राज था, किसका राज था मुझे पता नहीं किसका राज था। मुरासाली मारन ना, जो उसके डीएमके के थे ना, तो उनको मेरी जैसी बीमारी हुई थी। अखबार में रोज़ उनके बारे में आता था। वो 2 महीने आईसीयू में रह के वहीं मर गए, है ना। उनका ये इलाज किया। मुझे अभी मरना नहीं है। तो मैं बाबा को पूछता, बाबा मुझे मारने के लिए यहाँ पर बुलाया क्या, कि हार्ट का प्रोग्राम करने के लिए बुलाया? मैं तो हार्ट की प्रोजेक्ट करने के लिए आया था, कि मारने, मैं शरीर छोड़ने के लिए आया था क्या? तो बाबा तो कुछ बोलता नहीं था। तो फिर मतलब जो है शुरू की बात है, फिर बाद में बाबा से अनुभव होने लगा, तो फिर तो मेरा हार्ट ठीक हो गया सितंबर में। मैं चुपचाप, मैंने कुछ नहीं कहा उसको, मेडिटेशन वगैरह। फिर क्या डॉक्टर पागल, ये मेरा दोस्त पागल हो गया। तो मैं उसको कहता है मेडिटेशन किया, उससे ठीक हुआ। तो मैंने कहा इसको कुछ बोलना नहीं है, इनका दिमाग तो ऐसा ही होता है। दुनिया वाले जो समझते नहीं बाबा को, उसको क्या बोलने का, पात्र देख के दान देना चाहिए। तो फिर मैंने कहा, मैं आ गया और घर में आया तो मुझे लेटर आया हुआ था गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, कि आपका प्रोग्राम पास हो गया। मतलब बाबा ने पहले ट्रेनिंग दी, अनुभव कराया, राइट। तो फिर मेरे अंदर क्या हुआ, मेरे संस्कार परिवर्तन हो गए। मेरे जो पुराने स्वभाव था ना, जल्दीबाजी का, बहुत जल्दीबाजी का संस्कार था मेरा, बहुत अंदर फील करने का सेंसिटिव नेचर थी, रिजेंटमेंट थी। मैं बाहर गुस्सा नहीं करता था कभी भी, कि तो अंदर तो गुस्सा करता था, अंदर तो फील होता था। कोई कुछ कहता, बचपन से ही ऐसा था। तो मेरे को अंदर की सारी बातें थी मेरे अंदर, कि तो धीरे धीरे मैंने देखा सब परिवर्तन हो गया। और जब मैं तैयार हो गया ना, फूल तैयार हो गया, तो अभी देखो बाबा ने लेटर भेज दिया कि तुम्हारा प्रोग्राम पास होने वाला है, आ जाओ दिल्ली आके और आप मीटिंग करके और पास। आपके हमें पार्क, इसने क्या बोलते हैं, वो अब्दुल कलाम का बहुत प्रेशर है, जल्दी पास करो। तो मैं गया तो कहते नहीं, आपका हमने प्रोग्राम तो पास करने का आज करना ही है, आप हमारी रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, शवासन जरूर करा देना पेशेंट को। शवासन होता ना ऐसे लेट के। मेरे 3 साथी थे, हम 3 साथी थे। तो कहते बस बाकी आप अपनी मर्जी से जो करना, राजयोग करना, ये सब करना, हम मान गए, हम तैयार हैं। तो मैंने कहा हम शवासन तो नहीं कराएंगे। मैंने अंदर सोचा, शवासन तो उल्टा है ना, कि ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, और यहाँ पे आ गया अल्टीमेट। राजयोग तो ऐसा बोलता है ना कि मैं आत्मा सारे शरीर को चला रही हूँ, तो सारी करंट आत्मा से आ रही है। ये तो उल्टा हो गया। तो मैंने कहा नो सर, वी विल नॉट डू शवासन, वी विल नॉट आस्क पेशेंट्स टू डू शवासन। कहते डॉक्टर गुप्ता यू आर वेरी स्टबर्न, आप बहुत जिद्दी आदमी हो। मैंने कहा मैं जिद्दी नहीं सर, मैंने आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई स्टेटमेंट। हम शवासन नहीं कराएंगे, हम शिवासन कराएंगे। कहता शिवासन क्या होता है? तो मैंने कहा हमने तो आज तक सुना नहीं शिवासन कोई होता है। तो मैंने कहा शिवासन होता है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता से कंबाइंड हो जाना और सारी बैटरी, सारे शरीर को चार्ज करना। कहता अच्छा चलो मैं साइन कर देता हूँ। उसने कहा यू आर, आई हैव नॉट सीन ए पर्सन लाइक यू। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट पास हो गया। फिर दादी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे मनसा सेवा सारे विश्व की हो गई। ब्रह्मा कुमारीज में कोई जानता नहीं था कि हार्ट अब सारे वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएस, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, है ना,
हर देश में जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में हार्ट की बीमारी बिना ऑपरेशन के ठीक होती है। तो सारे विश्व की मनसा सेवा हुई कि नहीं हुई, मुझे बताओ। शुरू कहाँ से हुई? शुरू कहाँ से हुई? मेरे से हुई, है ना। मेरी हार्ट को पहले बीमारी हुई और मैं ठीक ठाक था, लॉन टेनिस खेला करता था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलता था। अचानक हार्ट की बीमारी आ गई। तो भगवान ने क्या किया, पहले तो तुम एक्सपेरिमेंट खुद पे करके देखो, अथॉरिटी बनो, तब तुम दूसरों को बता सकोगे। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मनसा सेवा का, ठीक है ना। तो मनसा सेवा, जब मुझे पहले लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़ेगा, तब सारे विश्व की हर आत्मा तक प्रकाश पहुंचेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरी दिल सच्ची होनी चाहिए। बुद्धि में देह भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह के स्वभाव संस्कार का भान है, तो बाबा दिल में नहीं है, दिलाराम दिल में नहीं है। दिलाराम जब दिल में आता है, जब इसका त्याग कर देते हो। जरा भी थोड़ा सा नाम मान शान की इच्छा है ना, दिलाराम कभी दिल में नहीं बैठेगा। और जब दिलाराम दिल में बैठेगा तो सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, और वो जब दिल में आ जाएगा तो अब सातों एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, जब आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर आपका तीसरी आंख खुल जाएगी। सत्य को परखने की शक्ति, जिसे विवेक कहते हैं, विजडम, तीसरी आंख खुलेगी, निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो जाएगी। और अगली 6 शक्तियों से मिलकर बनता चित्त, सबकॉन्शियस माइंड बनता है। सत्य, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो सातों चैतन्य, आठों जो ना, ये जो है ना 6 शक्तियों से मिलकर बनता है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर मेरे दिल में सत्य है तो चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय है। अगर मेरे दिल में असत्य है, मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा इतना अनुभव है, मेरे इतना बड़ा मैं हूँ, मेरे को वहाँ अस्पताल में काम करता था, तो ये अनुभव ये है ना मेरे दिल में, तो क्या होगा, मेरी सत्य को परखने शक्ति, विवेक कंफ्यूज हो जाएगा, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाएगी, और चित्त सार विस्तार में चला जाएगा, राई का पहाड़ बन जाएगा। समेटने की शक्ति खत्म, सहन करने की शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, सहयोग करने की शक्ति खत्म। और क्या होगा, मेरा अंदर चंचल, अशांत, चंचल और बेचैन हो जाएगा मेरा चित्त। और फिर जैसा चित्त वैसा चिंतन। फिर वो कौन सी फाइलें खुलेंगी, तमो प्रधान फाइलें, विकारों की फाइलें खुलेंगी, चिंता की फाइलें खुलेंगी, घर का धंधा, ये वो, ऑफिस, पेशेंट, सारा टाइम पेशेंट ही बुद्धि में आते रहेंगे। इसका ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है, वो मर जाएगा, वो इसका क्या होगा, बहुत सीरियस है, वो ये आता रहेगा। अब क्या हुआ, जब बाबा ने मुझे सिखाया कि दिल को सच्चा साफ रखो, चेतना में सिर्फ ABCD रखो, मुरली रखो, कुछ और मत रखो, और एक एक उससे सातों चैतन्य ऊर्जाएं पैदा, आनंद की अनुभूति करो, अत्यंत सुख की अनुभूति करो, सर्व संबंध से बाप को याद करो। तो फिर क्या होगा, मेरा विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति एक्यूरेट हो गई, चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो गया। पहाड़ जैसी समस्या भी राई बन जाती, समेटने की शक्ति मन बुद्धि समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिजली, बिंदी बाप से कंबाइंड और करंट आने लगती, सहन करने की शक्ति आ जाती, एंडोर्फिन निकल आता, दर्द खत्म हो गया, घबराहट खत्म हो गई, खुशी रहने लगी, हल्कापन आ गया, और क्या आ गया, अब सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की, और किसको भी आना तो आ जाओ। फिर मेरी आँख खराब हो गई, उसके बाद वो तो बात की बात है, खैर मैं टाइम नहीं पूरा हो गया, मेरी आँख की नस काट दी डॉक्टर ने ना एक बार ऑपरेशन करते समय, तो मेरी आधा सिर सुन्न हो गया। तो उस ऑपरेशन के 2 महीने बाद मेरे आँख में यहाँ पे बहुत जोर से करंट लगने लगे, बहुत जोर से करंट। उसको जो डॉक्टर्स हैं ना वो समझते होंगे, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, बहुत जोर से करंट लगती है। उसकी दवाई खाओ तो दिमाग सुन्न हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है। अब मैंने बाबा को, रात को दर्द शुरू हुआ, मैंने बाबा को मैंने कहा दवाई दे लूँ, दवाई तो मेरे पास थी, तो मैंने दवाई तो नहीं ली। मैंने कहा बाबा से सुबह पूछूंगा अमृत वेले। तो बाबा ने कहा बच्चे यार दवाई खानी है तो दवाई खा लो, नहीं तो फिर जितना शांत रहोगे ना, खुश रहोगे ना, तो एंडोर्फिन निकलते रहेंगे, तुम्हारा दर्द नहीं होगा। तो मैंने फिर अटेंशन करना शुरू कर दिया। अब जरा सा भी जल्दीबाजी करूँ ना, मैं जरा भी चिंता करूँ ना, दर्द शुरू हो जाता है। शांत रहता हूँ, प्यार से रहता हूँ, खुश रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, तो नहीं होता है। तो क्या हो गया, सेफ्टी वाल्व मिल गया, नहीं मिल गया, तूफान बन गया। तो इस तरह से जब अपने को आप प्रैक्टिस करते हो ना, अथॉरिटी बन जाते हो ना। अब मैं हर एक पेशेंट को बड़ी अथॉरिटी से बोल देता हूँ, देखिए एंजियोग्राफी। बाबा ने जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो मेरे को यहाँ पांडव भवन में लोग बोलते थे, हॉस्पिटल में बोलते, इतने सीरियस पेशेंट बुलाते, किसी को कुछ हो गया तो ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम हो जाएगा।
तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, कहते तुम्हारा नाम दिलाराम है क्या? मेरा नाम दिलाराम है ना, मुझसे पूछ के मंगाया करो मरीज़। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या रिपोर्ट देखता हूँ, बाबा को पूछता हूँ, बाबा बुलाऊँ क्या? तो बाबा कहता नहीं इसको नहीं बुलाओ, मैं उधर साइड में रख देता हूँ। अच्छा इसको बुलाऊँ क्या? अच्छा हाँ इसको बुला लो। तो बाबा जिसको कहता है ना बुला लो, मैं उसको टिक कर देता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। कभी मनमत पे नहीं चलता हूँ, परमत पे नहीं चलता हूँ, जो आज की मुरली में था ना, मनमत परमत पे नहीं चलता हूँ, बाबा की श्रीमत पे चलता हूँ। बाबा से पूछ के बुलाता हूँ, तो वो आता है, बाबा पता है ये ब्राह्मण बनेगा, तो उसको पता है, तो उसको बुलाता हूँ। फालतू क्यों बुलाऊँ? यहाँ के यज्ञ का खाना खिलाऊँ उसको, फिर है ना, ऐसा क्यों करूँ? तो बाबा जानता है ना, तो बुलाता हूँ, तो ज्ञान योग समझता है। चौथे दिन उसको अनुभव भी हो जाता है, उसकी ब्लॉकेज भी खुल जाती है, उसको फील होता है मेरी ब्लॉकेज खुल गई। तो ऐसे ऐसे करके फिर एक एक जाके 100 को अपना अनुभव सुनाता है। 1000 की सभा में अनुभव सुनाते हैं, तो क्या होता है? प्रैक्टिकल सेवा होती है ना। तो इस तरह से आपकी वाइब्रेशन, जब दिल में सच्चाई है तो चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है, तो ऑटोमेटिक चिंतन क्या चलता है? सत्य का चिंतन चलता है। मुरली अपने आप बजती रहती है, बजानी नहीं पड़ती है, पढ़नी नहीं पड़ती है बार बार, पर बुद्धि में रहता है कि मेरी जेब में मुरली है ना, तो मेरे को रहता है अच्छा बाबा की मुरली थी, दूसरे पेज पे ये बात, तीसरे पेज पे बाबा ने ये कहा था, वरदान ये कहा था। सारा दिन वही चलता है और काम अपने आप हो जाता है। हॉस्पिटल काम अपने आप हो जाता है, कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 24 घंटा फिर मनसा सेवा होती रहती है और हर जगह फील होती है। और बाबा ने एक ये भी कही मुझे शुरू में, मैं क्या करता था, लोगों को क्या करता था, मेरे को फ़ोन आते थे कि डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ, घबराहट हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो मैं कहता था अच्छा, मैं बाबा को, मैं उस समय भी कोशिश करता था, और बाबा के हम करते हैं इमर्ज करके उसको मैं सकाश देता था बैठ के उसी समय। तो मैंने देखा कि नहीं, मैंने फिर दादी को बताया कि दादी को मैंने गुलजार दादी को बताया, बड़ी दादी ने मुझे बोल के रखा था, गुलजार दादी को ही बोला था कि जब इसको तकलीफ हो ना, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बाबा से आंसर ला के देना। तो मैं हर बार दादी के पास पहुंच जाता था। तो गुलजार दादी से मेरे बहुत अच्छे अनुभव, मतलब शुरू में बाबा दादी से मैंने बहुत मैसेज मंगाए बाबा के। तो दादी ने आके कहा, मेरे को कहा, आपके यहाँ जैसे आप किसी गड्ढे में पानी डालते हो ना, तो गड्ढे में पानी नहीं रहता है, सारा बाहर निकल जाता है। अगर एक फर्श है आपका, तो आप एक कोने से पानी डालो सारा कमरे में, तो गड्ढा भी भर जाता है, सारा कमरा भी साफ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप परम धाम में आके बैठ जाओ, बुद्धि में तो है आपके, और बाकी उसको अपने आप सकाश पहुंच जाएगा। आप उसको बुद्धि में रखते हो तो ना आपका योग लगता है ना उसको करंट पहुंचती है, क्योंकि आपकी बुद्धि में वो रहता है, तो एक्यूरेट योग तो लगता ही नहीं है। तो आप क्या करो, आप सीधा मेरे पास आ जाओ और वहाँ आके बैठ जाओ, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिकली ऐसा होने लगा, मैं बाबा के पास जाके बैठता था और बाबा से अपने आप ही करंट, वो अपने आप ठीक हो जाता था। बात टेलीफोन करते करते भी ठीक हो जाता था, टेलीफोन करते करते, अभी ऐसे ही होता है, टेलीफोन करते करते भी लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मैं तुरंत अपना कनेक्शन ऊपर लगा लेता हूँ और करंट उसको पहुँच जाती है, धड़कन ठीक हो जाती है, तकलीफ ठीक हो जाती है। तो सचमुच में मनसा सेवा करनी है, प्रैक्टिकल मनसा सेवा। मैंने आपको, मेरा ऐसा बताने का पर्पज़ नहीं था, शायद पता नहीं क्यों अपने आप ऐसा हो गया कि प्रैक्टिकल मतलब मनसा सेवा के ऊपर अगर करना है, सकाश देना है विश्व की सब आत्माओं को। ये तो मैंने हार्ट का एग्जाम्पल दे के बताया, हार्ट के एग्जाम्पल की बात नहीं, कोई बीमारी भी, कहीं भी दुखी लोग हैं, कहीं भी कोई परेशान है, उनकी पुकार, बाबा कहते हैं उनकी पुकार सुनो। जब दिल सच्ची साफ होगी तो पुकार सुनाई देगी, महसूस होगी, और आप लगन, दिन रात लगन लग जाओगे, और फिर आपके द्वारा सारे विश्व को अपने आप सकाश पहुँचेगा। आपको अमेरिका नहीं जाना, आपको लंदन नहीं जाना, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी बिना भाषण किए आपकी सेवा होगी। ब्रह्मा बाबा को सब जगह साक्षात्कार होता नहीं होता। ब्रह्मा बाबा गए थे, अमेरिका गए थे क्या, लंदन गए थे क्या, हर जगह हुआ ना। तो ऐसे ही हम बच्चे, दादी शांतामणि, दादा विश्वरतन, सारे विश्व में अपने आप ही सकाश पहुँचा ना, तो सारे विश्व में आपका सकाश अपने आप पहुँचेगा। सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन दो, सेवा अपने आप हो जाती है। अपने को परफेक्ट बनाओ, समय आ चुका है कि अभी मनसा के द्वारा सेवा करो, अपनी मनसा को शुद्ध बनाओ, टीम को पॉजिटिव बनाओ। टीम पॉजिटिव बनती है सत्य, ट्रू कॉन्शियसनेस से। चेतना में ट्रूथ रखोगे, सत्य रखोगे, अपने आप टीम पॉजिटिव बन जाएगी। अपने मनमना भव, तो अपने आप ही फरिश्ता बन जाओगे। ठीक है ना, ओके। और फरिश्ता से मनमना भाव से मध्याजीव, मध्याजीव में ना मेल फीमेल के भान से परे चले जाओगे।
विष्णु, विष्णु माना आपकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी नहीं रहेगा। प्रवृत्ति माना हमारी प्रवृत्ति कौन सी है? हर एक की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? कौन बताएगा? बुद्धि, मन और संस्कार। तो बुद्धि, मेरी बुद्धि, मन और संस्कार में विष का एक अणु माना कोई भी विकार का अंश भी नहीं रहेगा। तो हमारी विष्णु स्टेज बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ना, आपके इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट। मैं अपने आप कैसे चलाता हूँ? अपने आप को ऐसे चलाता हूँ कि मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे संस्कार में विष का एक अणु भी ना रहे, तो मैं क्या बन जाऊँगा? विष्णु। माना मेरी लक्ष्मी नारायण, मेरे लक्ष्य और नर से नारायण बनने का मतलब पूजनीय नर। नारायण माना नर, माना नर, और आयन माना पूजनीय, पूजनीय नर बन जाऊँगा। और लक्ष्मी, लक्षण को मेरा मन लक्ष्य पे टिका रहेगा, तो मैं लक्ष्मी नारायण जैसा, जो मैंने कहा लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाया था ना, तभी मैं बनूंगा, है ना? राइट? तो आप सभी भी ऐसे बनेंगे? यस? नो? ऐसे पर ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य मतलब पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग, और दैवी गुणों की धारणा। एक बार गुस्सा करते हो 3 दिन तक योग लगता नहीं है, मुरली समझ में आती नहीं है। उदास होते हो 5 दिन तक योग लगता नहीं है। जल्दीबाजी करते हो 18 घंटे तक योग लगता नहीं है ना? किसको बदला लेने की भावना रखते हो, जब तक उसको माफ़ नहीं करोगे तब तक आपका योग लगेगा नहीं। सबको माफ़ करते जाओ, रहम दिल बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। ठीक है? और अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन। सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को, चार्ट भर के लेटर लिखो बाबा को, सारी गलतियाँ लिख दो बाबा को, फिर चार्ट भरो याद का, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाओ, मुरली पढ़ के बाबा को याद में सो जाओ। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपको फिर मुरली का मनन चिंतन चलेगा, तब दिल सच्ची साफ बनेगी, तब मुरली अंदर जाएगी, तब रिकॉर्ड होगी, तब शक्तिशाली बनेंगे, तब मनसा सेवा का सकाश सारे विश्व में पहुंचेगा, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा, तब आप बाबा के रॉयल फैमिली में आ पाओगे। ठीक है? ओम शांति। तो सभी मनसा सेवा करते रहेंगे ना अभी? तो भ्राता जी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं।